दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बहुत आगे ले जाएगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आपको सिखाएगी कि असली खुशी, असली संतुलन और असली सफलता कहां से आती है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द सीक्रेट पैथ टू ए जॉयफुल लाइफ और इसे लिखा है जापानी लेखक हारुतो तानाका ने। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें बड़े बड़े अचीवमेंट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बदलाव और छोटे छोटे सुख ही हमारी जिंदगी की असली पूंजी है। हारुतो तानाका कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक कारण होता है, एक ऐसा मकसद जो उसे हर सुबह उठने की ताकत देता है। कई लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं, कुछ लोग इसे पैशन कहते हैं, लेकिन यह किताब इसे आपके लाइफ पर्पस के रूप में परिभाषित करती है। अगर इंसान उस पर्पस को समझ ले और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दे तो न सिर्फ उसकी जिंदगी खुशहाल होती है, बल्कि वो हर दिन का मजा लेने लगता है। इस किताब में लिखा है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब आप छोटे छोटे कामों में पूरी तल्लीनता से जुट जाते हैं, जब आप दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताकर मुस्कुराते हैं, जब आप अपने काम में मीनिंग ढूंढते हैं, तभी जिंदगी असली लगती है। चाय की एक प्याली की खुशबू, ठंडी हवा का एक झोंका, किसी प्रियजन की मुस्कान, यही छोटे छोटे पल हमारी जिंदगी की नींव रखते हैं। तानाका ये भी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कभी भी रुकने नहीं देना चाहिए। हमारी आत्मा को कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी और एक्टिव रहने के लिए बनी है। जो लोग नए काम सीखते रहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं और अपने दिमाग को बिजी रखते हैं, वही लंबे समय तक मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रहते हैं। इस किताब का एक और गहरा संदेश है सिंप्लिसिटी। जितना हम अपनी जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उतनी ही हम अंदर से खाली होने लगते हैं। असली संतुलन तब आता है जब हम अपनी जिंदगी से बेकार की चीजें हटाकर सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से जीते हैं। और ये सिंप्लिसिटी हमें न केवल खुशी देती है, बल्कि हमें अपने कम्युनिटी और अपने पर्पस से भी जोड़ती है। हारुतो तानाका लिखते हैं कि जिंदगी को लंबा, खुशहाल और मीनिंगफुल बनाने के लिए कम्युनिटी, पर्पस और सिंप्लिसिटी सबसे जरूरी तत्व हैं। कम्युनिटी हमें बिलोंगिंगनेस और प्यार देती है, पर्पस हमें हर दिन जीने का कारण देता है और सिंप्लिसिटी हमें पीस और क्लैरिटी देती है। तो दोस्तों, द सीक्रेट पाथ टू अ जॉयफुल लाइफ हमें रिमाइंड कराती है कि सक्सेस और हैप्पीनेस किसी दूर के फ्यूचर में छुपी नहीं है। ये आज के छोटे छोटे पलों में है, उन रिश्तों में है जिन्हें हम वैल्यू करते हैं और उन कामों में है जिन्हें हम दिल से करते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इस किताब में और भी कई गहरे सीक्रेट्स और फिलॉसफीज छुपे हुए हैं जो आने वाले हिस्सों में हम एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए इस जर्नी को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है और पूरा ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आपने पिछले हिस्से में सुना कि इस किताब का मुख्य विचार क्या है। जिंदगी को लंबा, मीनिंगफुल और खुशहाल बनाने के लिए कम्युनिटी, पर्पस और सिंप्लिसिटी सबसे जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रैक्टिकली हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें। क्योंकि किताब पढ़ लेना आसान है, लेकिन उस विजडम को अपने जीवन में उतारना ही असली कला है। हारुतो तानाका हमें स्टेप बाय स्टेप ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। तानाका कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी में डिससैटिस्फैक्शन क्यों आता है। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दूसरों के स्केल से मेजर करते हैं। कोई नेबर की गाड़ी देखकर परेशान है, कोई दोस्त की प्रमोशन देखकर दुखी है, तो कोई सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को बेकार समझने लगता है। लेकिन असली संतुलन तब आता है जब आप अपनी जिंदगी की तुलना सिर्फ खुद से करते हो। कल आप कहां थे और आज कहां हो, दैट्स द ओनली कंपैरिजन दैट मैटर्स। लेखक हमें एक एक्सरसाइज बताते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान को रोजाना अपने दिन का एक छोटा सा जर्नल लिखना चाहिए। उसमें आपको ये लिखना है कि आज आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसने आप सेटिस्फैक्शन दिया। ये काम बड़ा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने किसी जरूरतमंद की मदद की हो सकता है कि आपने 1 घंटा पढ़ाई की हो या बस नेचर को एंजॉय किया हो। जब आप इन छोटे छोटे पलों को लिखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपकी नजर नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर जाने लगेगी। अब बात करते हैं पर्पस की। तानाका कहते हैं कि हर इंसान का एक कॉलिंग होता है,
लेकिन अक्सर हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम नॉइज से घिरे रहते हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का प्रेशर, पैसा कमाने की दौड़, इस नॉइज के बीच हमें अपनी इनर वॉइस सुननी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर खुद से सवाल पूछें, मैं असल में किस काम को करने में खुशी महसूस करता हूं? अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं कौन सा काम करना पसंद करूंगा? तो आपको अपने पर्पस की झलक मिलने लगेगी। उन्होंने एक कहानी शेयर की है। क्योटो का एक कारपेंटर था जो बचपन से लकड़ी के साथ खेलना पसंद करता था, लेकिन बड़ा होकर फैमिली प्रेशर की वजह से उसे ऑफिस जॉब करनी पड़ी। कई सालों तक वो डिप्रेस्ड रहा क्योंकि वो जॉब उसकी सोल को सैटिस्फाई नहीं कर रही थी। एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर फिर से कारपेंटरी शुरू की। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, इनकम भी कम थी, लेकिन धीरे धीरे उसके काम की डिमांड बढ़ी और वो जापान का एक मशहूर क्राफ्ट्समैन बन गया। आज वो न सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल है बल्कि अंदर से बेहद खुश है। तनाका कहते हैं, यह है पर्पस का असली जादू। जब आप अपने कॉलिंग को पहचानते हो तो स्ट्रगल्स भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। अब अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो तनाका हमें रिमाइंड करते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, टेक्नोलॉजी हमें कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन हमारी सोल को सबसे ज्यादा संतोष तब मिलता है जब हम दूसरों से जुड़ते हैं। उन्होंने ओकिनावा के एक गांव का उदाहरण दिया है जहां लोगों की एवरेज एज 90 से भी ऊपर है। ये लोग इतने लंबे समय तक इसलिए जीते हैं क्योंकि वहां कम्युनिटी लाइफ बहुत स्ट्रांग है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में खाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और अकेलापन ऑलमोस्ट जीरो है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी लोनलीनेस है। सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर्स होने के बावजूद लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में एक छोटी सी कम्युनिटी बनानी चाहिए। ये फैमिली हो सकती है, दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, या फिर लोग जिनसे आपके वैल्यूज मिलते हों। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना न सिर्फ आपकी इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव असर डालता है। अब आती है सिंप्लिसिटी की बात। हारुतो तनाका लिखते हैं कि मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू मच। हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा क्लोथ्स, बहुत ज्यादा गैजेट्स, बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स। लेकिन आयरनी ये है कि जितनी ज्यादा चीजें हम कलेक्ट करते हैं उतना ही एम्प्टी फील करने लगते हैं। उनका कहना है कि सिंप्लिसिटी कोई सैक्रिफाइस नहीं है बल्कि एक लिबरेशन है। जब आप अपनी जिंदगी से बेकार की चीजें हटाना शुरू करते हैं तो आपके पास उन चीजों के लिए टाइम और एनर्जी बचती है जो सच में मायने रखती हैं। उन्होंने एक पर्सनल कहानी भी लिखी है। टोक्यो में उनकी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। ऑफिस की दौड़, गैजेट्स का प्रेशर, सोशल स्टेटस का कंपटीशन। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने घर से एक्स्ट्रा सामान निकाल देंगे। पहले स्टेप में उन्होंने अपनी अलमारी साफ की, फिर बुक शेल्व्स, फिर किचन। धीरे धीरे उनका घर सिंपल होता गया और उनके दिमाग पर से भी बोझ कम होता गया। वो कहते हैं कि जब हम मटेरियल क्लटर हटाते हैं तो हमारा माइंड भी क्लटर फ्री हो जाता है। अब किताब के अगले हिस्से में तनका बताते हैं कि लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है। वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि लॉन्जेविटी सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से आती है, लेकिन असली सीक्रेट है बैलेंस। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आपके रिलेशनशिप्स वीक हैं तो आप अंदर से एम्प्टी रहेंगे। अगर आप बहुत हेल्थी डाइट फॉलो करते हैं लेकिन हर समय स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका बॉडी उस डाइट का फायदा नहीं ले पाएगा। इसलिए असली लंबी उम्र के लिए जरूरी है हार्मनी, माइंड, बॉडी और सोल का संतुलन। उन्होंने ओकिनावा के सेंटेनेरियन से बातचीत की थी। एक 102 साल की महिला ने उन्हें बताया कि उसकी लंबी उम्र का राज है हर दिन छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना। वो हर सुबह सनराइज देखती है, हर दिन नेबर्स के साथ टी ड्रिंक करती है और हर रात ग्रैटिट्यूड के साथ सोती है। उसने कहा, मैं फ्यूचर की चिंता नहीं करती, मैं बस आज को अच्छे से जीती हूँ। तनका इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखना होगा। स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर हम उसे मैनेज करना सीख लें तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। उन्होंने मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि हर दिन 10 मिनट डीप ब्रीदिंग आपके दिमाग को रीसेट कर सकता है। अब आते हैं वर्क और रिटायरमेंट की फिलॉसफी पर। मॉडर्न वर्ल्ड में लोग सोचते हैं कि 60 साल की एज के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है और अब बस आराम करना है।
लेकिन तनाका कहते हैं कि सोल कभी रिटायर नहीं होती। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप 80 या 90 साल की उम्र में भी एक्टिव रह सकते हैं। उन्होंने एक जापानीज फिशरमैन का एग्जाम्पल दिया है जो 95 साल का है और आज भी रोज मछली पकड़ने जाता है। उसके लिए यह काम स्ट्रगल नहीं बल्कि खुशी है। वो कहता है, अगर मैं मछली पकड़ना बंद कर दूं तो मैं जीना भी बंद कर दूंगा। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सर्वाइवल नहीं है। हम यहाँ इसलिए नहीं हैं कि बस पैसा कमाएं और बिल्स भरें। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम अपनी इनर कॉलिंग को फुलफिल कर सकें, दूसरों से जुड़ सकें और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। तनाका लिखते हैं कि हर इंसान को अपना पर्सनल हार्मनी सर्कल बनाना चाहिए। इसमें 3 चीजें शामिल हैं, आपका पैशन, आपकी कम्युनिटी और आपकी डेली प्रैक्टिसेस। अगर ये तीनों एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है। तो दोस्तों, द सीक्रेट पाथ टू अ जॉयफुल लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एक गाइड है। यह हमें बताती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को सिंपल, पर्पसफुल और कम्युनिटी ड्रिवन बना लें तो न सिर्फ हमारी हैप्पीनेस बढ़ेगी बल्कि हमारी उम्र भी लंबी होगी। लेकिन यहां तक जो आपने सुना वो बस शुरुआत है। इस किताब के अगले हिस्सों में तनाका और भी गहरी बातें शेयर करते हैं, जैसे नेचर से जुड़ाव, ग्रैटिट्यूड का साइंस और डेथ को एक्सेप्ट करने की कला। ये सब हम अगले पार्ट में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए याद रखिए, इस जर्नी को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है और पूरा ज्ञान आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि मीनिंगफुल और लंबी जिंदगी के लिए पर्पस, कम्युनिटी और सिंप्लिसिटी कितने जरूरी हैं। लेकिन हरुतो तनाका कहते हैं कि अगर इन पिलर्स के ऊपर सबसे पावरफुल फाउंडेशन रखनी हो तो वो फाउंडेशन है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। तनाका लिखते हैं कि मॉडर्न लाइफ में लोग ग्रैटिट्यूड को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रैटिट्यूड बस एक पोलाइट जेस्चर है, जैसे किसी ने मदद की तो थैंक यू कह देना। लेकिन असल ग्रैटिट्यूड इससे कहीं गहरा है। असली ग्रैटिट्यूड वो है जब आप हर उस चीज के लिए आभारी होते हो जो आपकी जिंदगी में है, भले वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सुबह उठकर जब आप सांस लेते हो तो उस हवा के लिए आभारी होना, जब आप पानी पीते हो तो उस पानी के लिए थैंकफुल होना, जब आपका कोई दोस्त या परिवार वाला मुस्कुराता है तो उस मोमेंट को चेरिश करना, ये सब ग्रैटिट्यूड है। उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई है जो जापानीज मंक्स भी करते हैं। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वो थैंकफुल हैं। ये चीजें बहुत छोटी भी हो सकती हैं, जैसे आज मौसम अच्छा था या किसी स्ट्रेंजर ने मुस्कुराकर हेलो कहा। लेकिन जब आप रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हो तो आपका दिमाग नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी पर फोकस करने लगता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च भी ये साबित करती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तनाका कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ हैप्पीनेस का सोर्स नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करता है। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है एक बिजनेसमैन की जो टोक्यो में बहुत सक्सेसफुल था लेकिन हमेशा एंग्शियस रहता था। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन्स दी लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने उसे ग्रेच्युटी जर्नल रखने की सलाह दी। शुरुआत में उसे ये चाइल्डिश एक्सरसाइज लगी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। अब वो हर सुबह छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को नोटिस करने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी एंजाइटी 70% तक कम हो गई। अब ग्रैटिट्यूड के बाद तनाका हमें ले जाते हैं नेचर कनेक्शन की तरफ। वो कहते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस ने खुद को नेचर से अलग कर लिया है। हम कॉन्क्रीट जंगल्स में रहते हैं, स्क्रीन्स पर देखते हैं और नेचुरल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। लेकिन हमारी बॉडी और माइंड दोनों नेचर के साथ ट्यून में बने हैं। इसलिए जब हम नेचर से जुड़ते हैं तो हमें वो शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। उन्होंने शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बैटिंग का एग्जाम्पल दिया है। जापान में लोग हर हफ्ते कुछ घंटे जंगल में घूमने जाते हैं बिना किसी एजेंडा के। बस वॉक करना, ट्रीज को देखना, बर्ड्स की आवाज सुनना। रिसर्च बताती है कि फॉरेस्ट बेथिंग से ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट स्टेबलाइज होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तनाका ने खुद अपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया है। जब वो टोक्यो में काम करते थे तो उनकी जिंदगी बहुत स्ट्रेसफुल थी, लेकिन जब भी वो क्योटो के पहाड़ों में जाते और वहां नेचर के बीच बैठते तो उन्हें लगता कि उनका दिमाग रिसेट हो गया है। वो लिखते हैं, नेचर डोंट हरी येट एवरीथिंग गेट्स डन।
जब मैं पेड़ों के बीच बैठता हूं तो मुझे याद आता है कि मुझे भी उतनी ही पेशेंस चाहिए जितनी नेचर के पास है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे चैलेंजिंग टॉपिक पर, डेथ एक्सेप्टेंस। तनाका कहते हैं कि अगर इंसान डेथ को समझ ले और एक्सेप्ट कर ले तो उसकी जिंदगी में 90% स्ट्रेस और फियर अपने आप खत्म हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि हम डेथ से इतना डरते हैं कि उसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन सच यह है कि डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे सनराइज और सनसेट होते हैं वैसे ही बर्थ और डेथ होते हैं। उन्होंने ज़ेन फिलॉसफी का जिक्र किया है जहां डेथ को एंड नहीं बल्कि ट्रांजिशन माना जाता है। वहां एक सेइंग है, लाइफ एंड डेथ आर वन थ्रेड, द सेम लाइन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। यानी लाइफ और डेथ दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। तनाका एक कहानी सुनाते हैं क्योटो के एक ओल्ड मंक की। जब उनसे पूछा गया, आप डेथ से क्यों नहीं डरते, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर दिन डेथ की प्रैक्टिस करता हूं। दरअसल मंक का मतलब था कि वो हर दिन अपने ईगो, अपनी डिजायर्स और अपने अननेसेसरी अटैचमेंट्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह जब असली डेथ आएगी तो वो प्रिपेयर्ड होंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है। अगर आप डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो पहले छोटी छोटी चीजों की इम्परमानेंस को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जैसे एक फूल खिलता है और कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, सनसेट होता है और कुछ ही देर में अंधेरा छा जाता है, सीजन्स बदलते हैं। जब आप ये देखते हो कि हर चीज टेम्पररी है तो आपको धीरे धीरे समझ आता है कि हमारी जिंदगी भी टेम्पररी है और यही इम्परमानेंस उसे ब्यूटीफुल बनाती है। तनाका कहते हैं कि अगर आप डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जिंदगी को और इंटेंसिवली जीते हो। आप प्रोक्रेस्टिनेट करना छोड़ देते हो, आप लोगों से लड़ाई करना छोड़ देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम लिमिटेड है। आप हर मोमेंट को प्रेशियस मानते हो। उन्होंने एक ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, टू लिव फुली यू मस्ट बी रेडी टू डाई एनी डे, नॉट इन फियर बट इन पीस। यानी अगर आप हर दिन ये मानकर जियो कि ये आपका आखिरी दिन हो सकता है तो आप हर दिन को मीनिंगफुल बनाओगे। अब ग्रैटिट्यूड, नेचर और डेथ एक्सेप्टेंस को कंबाइन करके तनाका एक फिलॉसफी बनाते हैं। वो कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी दिखाता है, नेचर आपको पीस देता है और डेथ एक्सेप्टेंस आपको अर्जेंसी और क्लैरिटी देता है। अगर आप इन तीनों को प्रैक्टिस कर लो तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इमेजिन कीजिए, आप हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ उठते हो, सुबह थोड़ी देर नेचर में वॉक करते हो और दिन का सामना ये सोचकर करते हो कि टाइम लिमिटेड है, इसलिए हर मोमेंट को मीनिंगफुल बनाना है। अगर ये रूटीन बन जाए तो आपकी जिंदगी में ना ओवरथिंकिंग रहेगी, ना अननेसेसरी कंपटीशन, ना ही एम्प्टीनेस। तनाका का कहना है कि यही सीक्रेट पाथ है। कोई जादू नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं, बस ग्रैटिट्यूड, सिंप्लिसिटी, कम्युनिटी, पर्पस, नेचर और एक्सेप्टेंस। यही इंग्रेडिएंट्स जिंदगी को जॉयफुल बनाते हैं।